रूस और यूक्रेन में हो रहे हमले के बीच आप सभी ने नाटो का जिक्र जरूर सुना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ नाटो पर भी धोखा देने का आरोप लगाया है। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस जंग में नाटो और अमेरिका यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद नहीं करता तो शायद आज उसका यह हाल न होता। तो हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि नाटो आखिर है क्या और रूस इससे इतना क्यों चिढ़ता है। तो आज मैं आपको नाटो के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह क्या है, इसका काम क्या है और इससे कितने देश जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। आइए जानते हैं नाटो के बारे में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। नाटो जब बना था तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। नाटो के गठन के समय जो समझौता हुआ था उसके तहत इसमें शामिल होने वाले सभी यूरोपीय देशों के लिए खुले दरवाजे की नीति अपनाई गई थी। इसके तहत इसमें कोई भी यूरोपीय देश शामिल हो सकता था। इसके साथ ही इसमें सदस्य देशों के लिए एक सुरक्षा का प्रावधान भी था। इसमें साझा सुरक्षा को लेकर एक घोषणा पत्र में अनुच्छेद भी है। इसके तहत कहा गया था कि यदि कोई बाहरी देश इसके सदस्य देशों पर हमला करता है तो फिर सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, ऐसे में नाटो के देश सीधे तौर पर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते हैं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि रूस और नाटो के बीच आखिर दुश्मनी क्यों है। वर्ष 1939 से 1945 के बीच चले दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति कायम रही। सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका ने 1949 में 12 देशों के साथ नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। धीरे धीरे इसमें सदस्य बढ़ते गए और आज के समय में नाटो के 30 देश मेंबर हैं। यह एक सैन्य गठबंधन है और इसका उद्देश्य साझा सुरक्षा नीति पर काम करना। अगर कोई देश नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला करता है तो नाटो का यह फर्ज होता है कि सभी देश एकजुट होकर उस पर हमला करें या उससे बदला लें। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में सोवियत संघ और अमेरिका 2 सुपर पावर थे। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से टूटकर 15 नए देश बने। इनमें से अधिकतर देश नाटो में शामिल होते गए। वहीं 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं होने दिया। रूस के राष्ट्रपति नाटो के विस्तार को लेकर लगातार आपत्ति जता चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा कि पूरब में नाटो का विस्तार मंजूर नहीं है। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है। रूस चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार फौरन बंद करे, इससे उसे खतरा है। व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। वो इसकी लिखित गारंटी चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा। रूस ये भी चाहता है कि नाटो रूस के आसपास अपने देशों द्वारा हथियारों की तैनाती बंद करे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही छोटा देश है और उसकी सैन्य शक्ति ज़्यादा नहीं है। ऐसे में अगर कोई बड़ा देश उस पर हमला करता है तो उसे सहायता की जरूरत होगी और नाटो से अच्छा विकल्प उसके लिए और कोई नहीं है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।